आज हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और इसके हर एक मीनिंग को। जैसे आपने यहाँ एक मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपने इन सब को समझ लिया तो इसके आप खिलाड़ी बन जाओगे, गुलाम नहीं खिलाड़ी बनोगे। और आज मैं आपको खिलाड़ी बनाने जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर आप आराम से एंजॉय करें। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ए बी और सी को समझते हैं। हम समझते हैं कि आपने सुना होगा, आपके टीचर ने आपसे बताया कि ए बी और सी कांस्टेंट है। और जैसे ही आपने कांस्टेंट सुना तो आपने सोचा ये तो फिक्स है, ये कुछ नहीं कर रहा होगा इस खेल में। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये ए बी और सी यही तीनों खिलाड़ी हैं जो किसके साथ खेलेगा, एक्स और वाई के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गई? तो अब समझो सी का मतलब क्या है। एक एक करके दाहिने से बाएं चलते हैं। सी तुम्हें सिर्फ इतना बताएगा कि किसी चीज़ को कहाँ से थ्रो की गई है। मान लो ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, इससे अगर यहीं से आपने किसी चीज़ को फेंक दी तो सी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ज़मीन को जीरो मान लो। अगर तुमने ज़मीन से 4 यूनिट ऊपर जाके फेंका तो सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, +4, क्योंकि आप ऊपर गए। अगर आपने ज़मीन के नीचे चले गए 6 मीटर नीचे गए तो सी की जगह पे क्या लिखा होगा, -6। बड़ा सिंपल है, सी को देख के आप जान जाओगे। अगर माइनस का कुछ दिख गया तो तुम समझ जाओगे किसी चीज़ को ना कहाँ से फेंका गया है, नीचे से फेंकी गई है। अगर सी की जगह पे तुम्हें प्लस दिख जाए तो तुम क्या समझोगे कि किसी भी चीज़ को ऊपर से मारा गया है या फेंका गया है। ठीक है ना। अगर आपने सी को समझ ली तो अब बी को समझते हैं स्टूडेंट्स। बी इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। कैसे हैं अभी दिखाता हूँ। बी क्या करता है, अगर बी मान लो कि एक जगह बी की वैल्यू तुम्हें 10 दिखा, एक जगह 20 दिखा, तुम सिंपल समझ जाओ कि जो ये 10 है ना, 20 वाला वैल्यू है, ये ज़्यादा तेज फेंका गया है और 10 क्या कह रहा है कि स्लो फेंका गया है। अगर कहीं पे तुम्हें 10 दिखे और फिर 5 दिखे तो तुम समझ जाओ ये 5 वाली बी के साथ अगर 5 है, मतलब बी की जगह पे अगर मान लो 5 लिखा हुआ है, तुम समझ जाओ। और एक दूसरे इक्वेशन में 10 लिखा हुआ है तो तुम समझ जाओ कि दूसरा इक्वेशन जो 10 लिखा हुआ है उसमें क्या है, ज़्यादा तेज फेंका गया है। जैसे आप देखते हो एक क्रिकेटर मैच खेल रहा होता है तो वो क्या करता है, अगर वो स्लो मारता है तो गेंद जल्दी से जाके गिर जाती है। जब वो बी तेज करता है, बी को बढ़ाता है, बी की वैल्यू को बढ़ाता है, तेज मारता है, तो आप देखते हो वही 6 चली जाती है। तो आप गेंद को कितना दूर फेंकना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को कितना दूर फेंक रहे हैं, ये कौन बता किस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा, बी पर। तो बी की अगर वैल्यू बड़ी हुई तो उसको तेज फेंका गया है और छोटी हुई तो स्लो फेंका गया है। अब दूसरी बात आती है कि बी के साथ भी कभी माइनस दिखता है, कभी प्लस दिखती है, कभी प्लस दिखती है और कभी माइनस दिखती है। ये कौन सी बला है, सिंपल है। अगर मान लो कि राइट प्लस है तो लेफ्ट माइनस है। मान लो ऊपर प्लस तो नीचे, आगे प्लस है तो नीचे पीछे माइनस है। अगर आपने किसी बॉल को, एक क्रिकेटर गेंद को सीधा सामने मार देता है तो वहाँ पे क्या लिखाएगा, मान लो 100 की स्पीड से मारता है तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस का आएगा, 100 एक्स रहेगा। लेकिन वो क्रिकेटर क्या करता है, पीछे की ओर मार देता है उतनी ही स्पीड से, तो क्या हो जाएगा, -100x। तो जब भी यहाँ पे प्लस माइनस देखो तो समझ जाओ कि पीछे मारा गया है, और अगर फेंका गया है या मारा गया, थ्रो की गई है। बट अगर तुमने प्लस देखा तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि किसी चीज़ को थ्रो किधर की गई है, प्लस मतलब आगे की ओर। ये बात क्लियर हो गई। तो बी की वैल्यू तुम्हें क्या बता रही है, ये सिंपल इतना ही बता रहा है कि आपने किसी चीज़ को स्लो फेंका या तेज फेंका। और बी की प्लस माइनस क्या बता रही है, प्लस बता रही है कि तुमने आगे या दाहिने साइड फेंका, और माइनस क्या बता रही है, तुमने पीछे फेंका। बहुत सिंपल है। तुम देखते हो क्रिकेट में कभी बल्लेबाज आगे मार देता है, कभी पीछे की ओर शॉट मारता है। तो एक को अगर प्लस आगे को बोलोगे तो माइनस पीछे वाले को क्या बोलोगे, माइनस बोलोगे। कभी देखते हो कि बल्लेबाज हल्का मारा तो बी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कभी देखते हो बहुत तेज मारा तो बी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। दो इक्वेशन दिया जाएगा, अगर तुम एक में देखो
कि बड़ी वैल्यू बी के एक्स के साथ जो वैल्यू है बी वो बड़ी है, तो आप समझ जाओ कि इस इक्वेशन में चीज़ों को तेज फेंका गया है। और अगर आपने देखा दूसरे इक्वेशन में कि उसकी वैल्यू कम है, बी की वैल्यू क्या है, कम है, तो आप क्या समझेंगे कि बॉल को या किसी भी चीज़ को स्लो फेंका गया है। तो बी और सी समझ गए। अब हम चलते हैं, ए भी कुछ करता है क्या? बिल्कुल करता है। ये तो मॉन्स्टर है इस गेम का। सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? हमने उस समय बी कहा था, लेकिन उसका भी अब्बा कौन है? ए से अब्बा है ये, है ना। उसके भी पापा कौन है? ए क्या करता है? ए के साथ पहले ए को ही देखो। ए क्या करेगा? जैसे तुम किसी चीज़ को हवा में फेंकते हो तो तुम क्या देखते हो कि उसकी स्पीड धीरे धीरे बदल रही है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि गेंद है, उसकी बॉल की स्पीड घटने लगी है। तो ये बॉल को घटा कौन रहा था? उसकी स्पीड को कौन घटा रहा था? ए। कौन घटा रहा था? ए। दूसरी बात देखते हो कि वो गेंद मुड़ भी रही है, वो भी कौन कर रहा है? ए। तो ए, अच्छा, जब किसी चीज़ की स्पीड घटती है इसका मतलब क्या है? वो दूरी पर सेकेंड दूरी ज़्यादा तय नहीं करके कम कर रही है। अगर किसी चीज़ की स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब क्या? अपनी दूरी को 1 सेकेंड में, मान लो कि पहले 1 सेकेंड में वो इतना था, तो अगली बार अगर बढ़ गई तो इतना जाएगा, बड़ा हो जाएगा दूरी। समझ में आ गई? तो ए का काम क्या है? बी को कंट्रोल करना। जैसे ही आप किसी चीज़ को फेंकते हो, स्पीड देते हो उसमें, बी क्या करता है? एक्शन करता है। उसके बाद ए भी आता है एक्शन में। पहले एक्शन कौन मारेगा? बी। किसी भी चीज़ को आप फेंकना क्या कौन करेगा? बी। और एक्शन फौरन जैसे ही वो आपके हाथ से निकली, ए एक्टिव हुआ। ए कहा कि अब रुको, तू कहाँ जा रहा है? मैं चाह रहा हूँ तू ज़मीन पे रहा, तू आसमान पे जा रहा है। तो आप कहते हो नहीं नहीं, मैं तो बहुत तेज़ फेंक दूंगा, आसमान से बाहर फेंक दूंगा। ए कहता है फेंक कर तो दिखा। फिर जब आप तेज फेंकते हो तो ए थोड़ी देर के लिए परेशान होता है। स्लो फेंकते हो तो जल्दी से वो नीचे ले आता है ए किसको? बॉल को। लेकिन अगर आप बहुत तेज फेंकते हैं, जैसे कोई बैट्समैन 6 मार रहा है, तो वो बहुत तेज बी की वैल्यू को क्या करता है? बढ़ा देता है। उसकी वजह से ए थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए परेशान होता है, लेकिन अंत में जीत किसकी होती है? ए की ही। ए उसको वापस बॉल को नीचे ले आता है। और एक बात और सुनो, ए यहाँ पे गुंडा नहीं है, ए यहाँ पर कोई विलन नहीं है, बल्कि ये हीरो की तरह है। वरना आपने जो गेंद को मारा था आसमान की तरफ, वो भाग गया होता। क्रिकेट गेम सिर्फ अमीरों का हो जाता, गरीब इंसान तो कभी खेल ही नहीं पाता। एक गेंद खरीदता, स्टेट ड्राइव करता, गेंद आसमान में भाग जाती, ऊपर की ओर जरा सा भी एंगल दे के मारते, आसमान में भाग जाती, और गेंद कभी वापस नहीं आती। जो गेंद वापस लौट कर आई है उसको किसने लाया है? ए ने। तो ए और बी सी, ए बी सी को आप गेम का बटन समझिए, क्योंकि गेम हम जब खेलेंगे ना तो आपको ये बटन ही गेम को खिलाएगा। और उसमें तो अगर आपने ए बी सी समझ ली, तो अब मैं एक्स, यहाँ पर देख रहे हैं ए के साथ एक्स स्क्वायर है, बी के साथ एक्स है, सी के साथ एक्स है ही नहीं है। तो आप यहाँ पर सी के साथ एक्स नहीं होने का मतलब है कि सी के एक्स की पावर 0 है, और किसी के पावर अगर 0 है, एक्स का पावर 0 है, ये कहना चाह रहा है कि हम कोई इफेक्ट नहीं लाएंगे। आप एक्शन कीजिए लेकिन मेरी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। अब तुम देखो बी के साथ जो एक्स है उसका पावर 1 है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं एक तरह की चेंज लाऊंगा, क्योंकि मेरा पावर 1 है तो मैं सिंगल काम करूंगा। क्या करूंगा? मैं दूरी बदलूंगा, जगह को बदलूंगा। जगह के बदलने की रेट को ही तो आप स्पीड कहते हैं। तो ये एक्स क्या है? स्पीड का जिम्मेदार है। अगर आपने x के पावर 1 को समझ ली तो यहाँ पे लिखा हुआ है a के साथ जो लिखी हुई है वो x का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या? हमने कहा था कि जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती हैं वो बताती हैं कि जब आप एक्शन करेंगे तो वह कितने तरह का रिएक्शन, कितने तरह की इफेक्ट दिखाएगा। तो एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर कितना है? 2, तो ये कितने तरह की एक्शन दिखाएगा, रिएक्शन कितने तरह की दिखाएगा स्टूडेंट्स? 2 तरह के। क्या क्या करेगा ये? सबसे पहले जैसे तुमने गेंद को फेंका तो पहले शुरू में ना बड़ी तेज तेज दूरी बदल रही थी। अगर आपने ग्रेविटी के ए के अगेंस्ट फेंक दिया है तो आप देखेंगे कि शुरू में बहुत तेज, 1 सेकेंड में बहुत लंबा गया, दूसरे सेकेंड में थोड़ा और कम गया,
तीसरे सेकंड में और कम गया। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे जगह बदलने की जो रेट है वो घट रही है। यही वजह है, एक समय ऐसा आएगा कि उसकी रेट 0 हो जाएगी, तो फिर आप देखेंगे वो नीचे की ओर आ रही है अगर आपने ऊपर फेंका है तो। क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गई तो दूसरा काम भी इसको करना होगा। दूसरा ये क्या कर रहा था, जब तुमने गेंद को स्पीड दी, तुम्हारी स्पीड काफ़ी हाई थी ऊपर, जब तुमने फेंका कि एक बैट्समैन ने जब गेंद को बहुत तेज शॉट लगाया तो उसकी स्पीड ना, उस गेंद की स्पीड बहुत तेज थी। लेकिन ये एक्स स्क्वायर कह रहा है कि मैं तो एक इसकी दूरी बदलने की रेट को बदल ही दूंगा, दूसरा क्या करूंगा, इसकी स्पीड को भी धीरे धीरे घटा दूंगा, बदल दूंगा। अच्छा, ये ए अगर पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए की वैल्यू अगर मान लो 2 है, 3 है, 5 है, ये सब प्लस है ना, तो ये बताएगा कि मैं स्पीड को बदलूंगा लेकिन स्पीड को बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? स्पीड को बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर कहीं पे -2 आ गया, एक की जगह पे -2, -1,00,000, ये कुछ भी आ गया, तो आप क्या वो क्या कह रहा है कि मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा नहीं, स्पीड को घटाऊंगा। और दूरी बढ़ने की जो, जगह बदलने की जो रेट है, दर है, उसको भी क्या करूंगा? घटाऊंगा। क्लियर हुआ? आप इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, जैसे आप किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ते हैं नीचे, तो जी भी तो यही कह रहा है ना, ये एक्सेलरेशन, मतलब ज़मीन की ग्रेविटी भी एक्सेलरेशन है। वो क्या करती है? धीरे धीरे आपकी स्पीड को बढ़ा देती है, क्योंकि इस समय एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों प्लस है। एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस। लेकिन जब आप चीज़ों को आसमान की तरफ फेंकते हैं, जब आप चीज़ों को आसमान की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती है। और ये क्यों? क्योंकि भाई जी क्या कह रहा है, जी ए के अंदर दो चीज़ें होती है, जी और बी। तो यहाँ पर जी क्या कह रहा है कि मैं, यार तुम मेरे अगेंस्ट गए हो इसलिए माइनस लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी स्पीड को क्या करूँगा? कम करूँगा। और दूरी बदलने की रेट भी क्या करूँगा? कम करूँगा। समझ में आया? तो ए के साथ जैसे मान लो -2x² दिख गया, तो मैं पहली बात ये समझ जाऊँगा कि भैया जिस चीज़ को हमने फेंका है, जिस चीज़ को हमने फेंका है वो क्या हो रही है? उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? कम रही है, अगर माइनस है तो। क्लियर? और अगर ए प्लस है तो आप क्या समझिएगा कि धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है। क्लियर हो गई बातें? तो अगर x² ए बी सी ये सारी चीज़ें समझ गए, तो अब हम चलें गेम की तरफ चलें, ताकि गेम को एंजॉय करा जाए। क्रिकेट से देखें ना, आज का रूम माइनस रही तो रुक जाओ, को ई से दिखावे दे, घट ही ऊपर जाता, प्लस रही तो बढ़ ही। आज का मजा